चलिए क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी को तो भारतीय वन को ब्रिटिश क्या कहता है स्टूडेंट फ्रेंड को केसी सिन्हा सब में ये परिमेय मिलेगा है ना, सब में ये समरूप त्रिभुज का परिमेय मिलेगा। आप पूछ रहा है समझ रहा है ना, इसके पिछला साल भी पूछा समझ रहा है। क्या क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के दो भुजा, एक त्रिभुज ले लीजिए पहले, एक त्रिभुज ले लिए, इसका दो भुजा, अब बीच का कोण समझ रहा है मैटर। जैसे ई दो भुजा लिए तो ई दोनों के बीच में कौन कौन है, ये वाला। अगर ई दोनों भुजा लेगा तो उसके बीच वाला कौन, अगर ये दोनों भुजा लेगा तो उसके बीच वाला कौन। तो एक त्रिभुज के दो भुजा और बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा, दूसरे त्रिभुज एक और त्रिभुज पारिए, कटेगा तो बताइएगा जी, है ना। असंगत लेना है। अगर इस त्रिभुज का ई भुजा लिया तो इस त्रिभुज का, अगर इस त्रिभुज का ई भुजा लिया तो इस त्रिभुज का, अगर इस त्रिभुज का ई कोण लिया तो इस त्रिभुज का, क्योंकि दो भुजा के बीच में कोण, संगत दो भुजा और बीच का कोण कर्मशः समानुपाती। कर्मशः का मतलब पहले भुजा बोला उसके बाद कोण बोला, पहले की बोला भुजा उसके बाद बोला है, तो भुजा होना चाहिए और कोण होना चाहिए, कोण होना चाहिए बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका क्या कीजिएगा, विशेष प्रतिक्रिया किसको कहेंगे, दोनों चित्र के बारे में लिखना है। दोनों क्या है, दोनों चित्र कि माना कि एबीसी और डीईएफ एक त्रिभुज है, देखो एबीसी और डीईएफ एक त्रिभुज है। माना कि एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज के क्या है, दोनों त्रिभुज में क्या है, कोण बराबर, अब भुजा असंगत है ना, संगत कोण समानुपाती और भुजा समान बराबर। माना कि एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज है जिसमें संगत भुजा समानुपाती लेना है, जिसमें अगर इस त्रिभुज का हम ए बी लिए तो उसका संगत की हो जाएगा ए बी, इसका की ले लेंगे डी ई, इसका लिए ए सी, इसका की लेंगे। अब कहोगे कि सर आप ये और ये काय लिए ये ले सकते तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संगत भुजा समानुपाती किए हैं तथा कोण कौन सी, कौन कोण, दोनों भुजा के बीच वाला कोण। तो दोनों भुजा कौन कौन लिया था, ई लिया जी, देखिए ना जी, ई लिया ई, तो इसके बीच में कौन कौन है, ई कोण, इसमें ई लिया तो इसके बीच में कौन कोण ए बराबर कोण डी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बराबर हो तो दोनों त्रिभुज, क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ है ना। इस त्रिभुज को, इस परिमेय को साबित करने के लिए तीन स्थितियां संभव है। इस परिमेय को साबित करने के लिए
तीन स्थितियां संभव है। कौन सी बोली? एगो भुजा बराबर ए बी बराबर अभी बी सी बोल रहा, सोच लो डी है ना, दोनों संगत में भुजा लेना है। दूसरा में ए बी बड़ा, तीसरा में ए बी छोटा डी। तीन स्थितियां हो गया ना। समरूप करने के लिए तीन स्थितियां होता है, भी हम बताए हैं। अभी कौन सी बड़ा, छोटा और बराबर, तो वही लिखे। ये तीनों में सबसे बेस्ट और आसान और सरल क्या है? पहला स्थिति क्या है? तो जो आसान है, सरल है, उसी को हम लोग क्या करेंगे? लेंगे। पहली स्थिति से। पहला स्थिति में की है ए बी बराबर डी। अब दिया हुआ क्या है? दिया कौन सी दिया हुआ है? ए बी बटा डी, ए सी बटा डी। ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? केवल पहले स्थिति में ए बी किसके बराबर है? ए बी के जगह पर की देंगे? बटा बराबर डी एफ। चूंकि ए बी बराबर डी, ये लिख दीजिएगा, हमारी एक से ज्यादा बाहर निकल जाए, इसलिए खराब कर देते। ये लिख दो, ठीक? को बार में काटते हैं, इसलिए AC बराबर DF। AC किसके बराबर हो गया? DF के बराबर हो गया। अब दोनों त्रिभुज को क्या करना? सर्वांग करना। जैसे सर्वांग सम करेंगे, इसका सब अंग बराबर हो जाएगा। सब अंग जब बराबर हो जाएगा तब भुजा, दो भुजा, अब बीच वाला कोण से की कर देंगे? समरूप कर देंगे। चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से, दोनों त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांग करने के लिए क्या करना पड़ता है? तीन स्थिति को बराबर करना पड़ता है, तीन चीज को बराबर करना पड़ता है ना। अब तीन चीज आप बराबर कीजिए, ढूंढिए तीन चीज बराबर। चूंकि ए बी बराबर डी नहीं माने हैं? ए बी बराबर माने हैं ना जी? चूंकि कौन ए बराबर नहीं बउआ, चूंकि AC बराबर DF नहीं साबित किए। तो कौन चीज? भुजा, अगर बीच वाला कौन है? भुजा, देखिए ना AB और साबित किए थे। अच्छा, AB और AC है ना, अगर बीच में है तो कौन सी होगी? पहले भुजा, अगर बाद कौन, अगर बाद भुजा। कौन सी भुजा को कौन सी कहते हैं? और कौन को? भुजा को भुजा के सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DE। जैसी सर्वांग सम दोनों हो गया तो कौन सी हो गया? इसका सब अंग हुआ है ने। मगर हम समरूप कौन चीज करेंगे? सबसे आसान होता है कौन से, है ना? तो एक कोण तो बराबर है ही है, तो बच गया दो कोण। दोनों कोण को की कर लेते हैं?
बराबर कर देते हैं। यानी नीचे में काहे बराबर करेंगे? सर्वांग समता के गुण से, ताकि सर्वांगसम जब दो आकृति सर्वांगसम हो जाता है तो उसका सर्वांग बराबर कर सकते हो, है ना? तो की करने बराबर कोण ए बी बराबर है ये है ना, तो कोण बी बराबर कोण ई, अब कोण सी बराबर कोण एफ, दोनों बराबर कर लिए ना, ये दोनों काम दिए ताकि दोनों बराबर किए। अब कोण ए कोण डी के बराबर ये दिया हुआ, तो कोण तीनों कोण से समरूप हो, वो है नहीं होता समरूप जी? देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ से, अब तीनों लिख लीजिए। कौन सी? कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण कौन सी है? दिया। कोण बी बराबर कोण माना, मान नहीं है। कोण बी बराबर कोण ई सिद्ध किया। कोण सी बराबर कोण एफ लिख के लिए, देखो ना यहाँ तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए कोण के समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज DEF जिसको उतारना उतार लीजिए जल्दी से।